जय हिंद। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अक्कू के अंतक में। जैसे कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे हमने आपकी पिछली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, आज का सेशन जो होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 होने वाला है। सामान्य ज्ञान से आपकी जानकारी, जितने भी आपके जीएस और जीके से क्वेश्चन, मतलब जीएस और जीके पोर्शन एक ही होता है, जीएस एंड जीके से जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछे जाने वाले हैं 18 फरवरी को, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। 18 फरवरी जो एग्जाम होगा उसमें सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें से आपके 38 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन भी आपका नहीं चेंज होगा, वहां पे छप्पे मिलेंगे। तो आई होप, आशा करेंगे आपको सेशन अच्छा लगेगा और ज्यादा आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अपने सेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मेरे शेयरों। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपको फटाफट क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन में जो आंसर आपका सही हो वो अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे। फिर मैं जो आंसर बताऊंगा, अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो अपना एक नंबर काउंट कर लेना जीएस के क्वेश्चन पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वही आपके ओरिएंटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हम रीड करते हैं और आप भी रीड करेंगे और आंसर अपने कॉपी पे फटाक से लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों, कि जो आपके प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान है, जो आपके प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान है, इनके द्वारा आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था, ये आपको बताना है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगर नहीं समझ में आता एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि ये पूछ रहा है जो आपके प्रसिद्ध उस्ताद बिंदा खान थे, इनके द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र आपका बजाया गया था। जैसे कि 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। पहला ऑप्शन इनके द्वारा सारंगी बजाया गया था, दूसरा ऑप्शन वायलिन इनके द्वारा बजाया गया था, तीसरा ऑप्शन आपका मृदंग इनके द्वारा बजाया गया था, चौथा ऑप्शन आपका इनके द्वारा संतूर बजाया गया था। तो फटाक से बता देंगे मेरे शेरों, यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, जो उस्ताद बिंदा खान के द्वारा वाद्य यंत्र बजाने वाला जो यंत्र है वो आपका क्या है, सारंगी। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरे बच्चों का सभी आंसर यहाँ पे सही हुआ होगा। अपनी कॉपी से यहाँ पे मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन सही है, तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकंड नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है मेरे शेरों कि जो आपका नेतृत्व था उसके सिद्धांत पर आधारित आपको क्या बताना है, संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता था किसे। नेतृत्व का जो आपका कौन सा सिद्धांत था, नेतृत्व का कौन सा ऐसा सिद्धांत था जिसे हम संपूर्ण वैज्ञानिक के नाम से जानते थे। ठीक है, आपको बताना है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, जो आपका नेतृत्व का सिद्धांत है ना, तो इसके संपूर्ण वैज्ञानिक किसे माना जाता था ये बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा स्थिति का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन बहुकारक का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, और डी नंबर आनुवंशिक का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो सेकंड का राइट ऑप्शन आपका निकल कर आएगा, नेतृत्व का जो सिद्धांत था उसे हम संपूर्ण वैज्ञानिक के नाम से किसे जानते थे, कौन सा ऐसा आपका सिद्धांत था, तो वो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बहुकारक का सिद्धांत आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका बहुकारक का सिद्धांत राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर मेरे सिपाहियों, बहुत आराम से कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका करंट से रिलेटेड, जीके से क्वेश्चन है, जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग रीड करेंगे और आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, जो भारत का पहला जो आपका ऐसा निर्माणाधीन, भारत में जो ऐसा पहला आपका जो निर्माण हुआ था हवाई अड्डा, जो हवाई अड्डा भारत में सबसे पहला जो निर्माण हुआ, जहां कार्बन क्या हुआ था आपका उत्सर्जन शुद्ध रूप से क्या था, वहां पे कार्बन शून्य हो गया, जिसका निर्माण कार्य आपका 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। वो आपका हवाई अड्डा कौन सा था जहां पे कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, उसका जो कार्य था हवाई अड्डा का वो 2024 तक आपका पूरा कर लिया जाएगा। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गवादर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नंबर ऑप्शन नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नंबर ऑप्शन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नंबर ऑप्शन लुधियाना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पे जो आपका 2024 तक आपका हवाई अड्डा पूरा कर लिया गया था, कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, वो आपका हवाई अड्डा कौन था, वहाँ पे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे सिपाहियों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, जो आपके भारतीय नौसेना में, आपका जो भारतीय नौसेना है ना, उसमें जो सर्वोच्च स्थान पर कमीशन्ड अधिकारी होते हैं, भारतीय नौसेना में आपके जो कमीशन्ड अधिकारी होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय नौसेना में आपके क्या होते हैं, कमीशन्ड अधिकारी होते हैं। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको दिया गया जनरल,
बी नंबर ऑप्शन एयर चीफ मार्शल, सी नंबर ऑप्शन एडमिरल, डी नंबर ऑप्शन आपको उप लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट मेरे शेरों मेरे बच्चों फटाफट यहाँ पे आप बता देंगे फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आपका सही होगा वो यहाँ पे सी नंबर, जो आपके एडमिरल होते हैं इन्हें हम भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान का कमीशन्ड अधिकारी कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडमिरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मेरे शेरों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे क्या कहता है, 5 नंबर आपसे ये पूछ रहा है जो आपका 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति अब्दुल अहमद के निमंत्रण पर, जो अब्दुल अहमद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ जो कोविंद थे आपके राजकीय यात्रा की थी, मतलब किस पड़ोसी देश की 15 से 17 दिसंबर से तक 2021 के मध्य कौन से ऐसे पड़ोसी देश की जो राष्ट्रपति आपके अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के जो आपके राष्ट्रपति थे मेरे श्रो रामनाथ कोविंद ने किस पड़ोसी देश की यात्रा की थी, आपको यह बताना है 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका पड़ोसी देश आएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक जो पड़ोसी देश है, इसमें क्या हुए थे अब्दुल अहमद के निमंत्रण पर आपके जो राष्ट्रपति थे भारत के रामनाथ कोविंद, तो इन्होंने बांग्लादेश की आपकी यात्रा की थी 2021 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है मेरे सिपाहियों, मेरे फौजियों भाइयों, मेरे जितने प्यारे भाई बहन हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत के पहले जो वायसराय आपको गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, तो जो 11 सूत्री आपकी चेतावनी थी वायसराय गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले, तो इस चेतावनी में 3 ऑप्शन आपको चेतावनी में दिए गए हैं। तो कौन से आपके संदर्भ में चेतावनी यहाँ पे तीनों ऑप्शन पे सही होगा। तो पहला आपको चेतावनी यहाँ पे दिया गया था रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा ऑप्शन भू राजस्व में 50% की कमी करना, तीसरा ऑप्शन राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो यहाँ पे जो आपका सही यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो आपका होगा बी नंबर। कौन सा यहाँ पे बी नंबर में कौन कौन से दूसरा और तीसरा ऑप्शन भू राजस्व में 50% की कमी करना, तीसरे ऑप्शन में राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। ये 2 ऑप्शन आपके 11 सूत्री के चेतावनी के संदर्भ में आपके सही होंगे। सविनय अवज्ञा के आंदोलन के शुरुआत के पहले जो आपके वायसराय थे गांधी जी, इन्हें जो 11 सूत्रियों दिए गए थे उनकी चेतावनी के आधार पर ये 2 ऑप्शन आपके सेकंड और थर्ड यहाँ पे राइट होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि हम पहुंच गए मेरे शेरों, बहुत आराम से चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे, आपको समझ में हर एक क्वेश्चन अच्छे से आए। तो 7 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका कब होता है। आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन आपका कब होता है, कौन से महीने में होता है, किस तारीख को होता है, आपको बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन जैसे आपको दिया गया है 22 दिसंबर, बी नंबर ऑप्शन 21 जून, सी नंबर 21 मार्च, डी नंबर 23 सितंबर। तो यहाँ पे जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है वो आपका होता है 21 जून को। कब होता है 21 जून को। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे शेरों का भी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपके जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। 8 नंबर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो ये कह रहा है जो आपकी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन पे जो आपकी अनुसूचित जनजाति होती है उनके संरक्षण में एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है ये किसके पास आपकी होती है। भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, या भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, या आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास होती है, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पास ये घोषणा करने की सूची होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा 8 नंबर का वो होगा भारत के राष्ट्रपति के पास अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र जो आपका अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो 8 नंबर का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे हम चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 9 नंबर आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 30 दिसंबर नहीं, यहाँ पे सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे शेरों कि 30 नवंबर 2021 को जो आपकी फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची
जारी की गई है, इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ है? आपको बताना है जो 30 नवंबर 2021 को आपको जो फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत में 50 से सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की जो सूची आपकी जारी की गई थी, तो इस सूची में जो प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ था, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन अरुंधित भट्टाचार्य, बी नंबर ऑप्शन रेखा एम मेनन, सी नंबर ऑप्शन सुचित्रा इला, डी नंबर ऑप्शन निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, प्रथम स्थान पर जो भारतीय आपकी महिला प्राप्त हुई थी फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जो 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की थी, इनमें जो महिला आपकी फर्स्ट थी वो आपकी निर्मला सीतारमण। कौन थी? निर्मला सीतारमण। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका 9 नंबर का राइट क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे शेरों मेरे सिपाहियों? 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, भारत में जो आपके संविधान था किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के जो आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? आपको बताना है आपके संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत ये आपकी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो जैसे कि 4 ऑप्शन पे पहला अनुच्छेद मिला आपको एक अनुच्छेद 123, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 211, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 213, चौथा ऑप्शन आपको मिला अनुच्छेद 212। तो यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद राइट ऑप्शन होगा 10 नंबर क्वेश्चन का वो होगा अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो आपके राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है मेरे शेरों? ये पूछना चाह रहा है जो आपकी कौन सी ऐसी किताब है जो सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित आपकी नहीं है? 4 ऑप्शन पे से आपको बताना है कौन सी ऐसी किताब है जो आपके 4 ऑप्शन में से सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो पहला ऑप्शन द ब्रोकन विंग, दूसरा ऑप्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, सी नंबर ऑप्शन द गोल्डन बर्ड, डी नंबर ऑप्शन द बर्ड ऑफ टाइम्स। तो आपको बताना है 11 नंबर क्वेश्चन पे मेरे शेरों, 11 नंबर क्वेश्चन पे आपको ये बताना है आपकी कौन सी ऐसी किताब है इन चारों ऑप्शन में से जो सरोजिनी नायडू के द्वारा आपकी लिखित नहीं है। तो वो आपकी किताब है यहाँ पे जो द गोल्डन बर्ड, क्या है? द गोल्डन बर्ड। यहाँ पे सी नंबर आपकी जो किताब है ये सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे 11 का सी नंबर आपका ऑप्शन मेरे शेरों मेरे फौजियों राइट हो जाएगा। इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ आप लोग जुटे रहिए, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? आपको बताना है कौन सी ऐसी मिश्रित खेती है जिसकी प्रमुख आपकी विशेषता है। ए नंबर ऑप्शन विशेषता आपको दिया गया है नकदी और खाद दोनों फसलों की साथ साथ खेती, बी नंबर ऑप्शन 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, सी नंबर ऑप्शन पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ रखना, डी नंबर ऑप्शन तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी ऐसी आपकी मिश्रित खेती है जिसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ रखना, ये आपकी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मेरे शेरों मेरे फौजियों आपका भी यहाँ पे राइट हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे शेरों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? आपको बताना है राज्य में आपके कौन सी ऐसा अखबार है जो बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। कौन सा ऐसा समाचार पत्र है, किस राज्य में आपका ये बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो राज्य आपको दिया गया पश्चिम बंगाल, बी नंबर झारखंड, सी नंबर महाराष्ट्र, डी नंबर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका अखबार है बहिनी अखबार मतलब समाचार पत्र बोलो या अखबार बोलो, बहिनी दरबार, ठीक है। तो ये आपका किस राज्य में आपका महिलाओं के द्वारा प्रकाशित होता है? ये आपका जो राज्य होगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथों को संकलित किया है? कौन से ऐसे आपके सिख गुरु हैं जो आपके आदि ग्रंथों को क्या किया है? संकलित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए गुरु अंगद, बी नंबर ऑप्शन गुरु रामदास, सी नंबर ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, डी
डी नंबर ऑप्शन गुरु हरराय। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से ऐसे आपके सिख गुरु हैं जो आदि ग्रंथों को संकलित किया है। तो यहाँ पे 14 का जो राइट ऑप्शन होंगे आपके गुरु होंगे गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है? गुरु अर्जुन देव जो आपके सिख के गुरु हैं वो क्या किए हैं? आदि ग्रंथों को संकलित किए हैं। 14 का यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो। ये पूछा है मेरे शेरों कि तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? जो आपका तुलुव है ना, इसके राजवंश की स्थापना किसने की थी? जैसे नरसक नायक, बी नंबर ऑप्शन कृष्णदेव राय, सी नंबर ऑप्शन अच्युत राय, डी नंबर ऑप्शन वीर नरसिंह। तो आपको बताना है 15 नंबर क्वेश्चन पे मेरे शेरों कि जो तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके व्यक्ति हैं यहाँ पे वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह के द्वारा तुलुव के राजवंश की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे 15 का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आपका कौन था? आपको बताना है जो भारत में आपके पहले बार आक्रमण हुआ था पहली बार, तो उसमें कौन मुस्लिम आपका था जो भारत में पहली बार आक्रमण किया था? आपको बताना है 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका जो पहला मुस्लिम दिया गया है फिरदौस शाह, बी नंबर ऑप्शन मोहम्मद गौरी, सी नंबर मोहम्मद बिन कासिम, डी नंबर महमूद गजनवी। तो आपको बताना था 16 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में सबसे पहले कौन मुस्लिम आक्रमण किया था? तो यहाँ पे जो 16 का आपका राइट ऑप्शन होगा वो मोहम्मद बिन कासिम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण आपके मुस्लिम जनजाति से किया था। तो यहाँ पे सी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा उपवेद आपका नहीं है? 4 ऑप्शन पे से 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपको कौन सा ऐसा उपवेद नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? जैसे कि पहला वेद दिया गया धनुर्वेद, बी नंबर ऑप्शन सशस्त्र, सी नंबर ऑप्शन आयुर्वेद, डी नंबर योग वेद। आपको बताना है कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में से नहीं है जो आपका उपवेद नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका योग वेद। क्या? योग वेद। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए आशा करेंगे सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं। आपको बताना है 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको HW होमवर्क में क्वेश्चन है। आपको इसको आंसर फटाफट मेरे बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्योंकि आपका भी माइंड एक्टिव रखना है, हमें आपको भी थोड़ा देखना है। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन पे जैसे कि हम पहुंच चुके हैं। 19 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किस एक के देश में भूमध्य रेखा गुजरती है? मतलब आपको बताना है 19 नंबर क्वेश्चन पे आपको बताना है कौन से ऐसे देश हैं जिसमें एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है, मतलब एक देश से होकर आपकी रेखा गुजरती है। तो ए नंबर ऑप्शन मिलेगा ब्राजील, जिम्बाब्वे और मलेशिया, बी नंबर ऑप्शन कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी नंबर ऑप्शन ब्राजील, सूडान और मलेशिया, डी नंबर ऑप्शन वेनेजुएला, एथियोपिया और इंडोनेशिया। तो यहाँ पे जो 19 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से आपकी भूमध्य रेखा एक देश से होकर गुजरती है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है हेमिस गोम्पा नामक मठ आपका कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो हेमिस गोम्पा नामक आपका मठ है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए गैंगटॉक, बी नंबर ऑप्शन थिम्पू, सी नंबर ऑप्शन बोध गया, डी नंबर ऑप्शन आपका लद्दाख। तो हेमिस जो गोम्पा आपका नामक मठ है ये आपका जो स्थित है वो आपका लद्दाख में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 14 दिसंबर 2021 को जो आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? आपको वो व्यक्ति बताना है आपको 21 नंबर क्वेश्चन पे जो 14 दिसंबर 2021 को जो आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी वो आपके व्यक्ति कौन है? एक नंबर ऑप्शन नीरज चोपड़ा, बी नंबर PV सिंधु, सी नंबर सुनील यादव, डी नंबर विराट कोहली। तो यहाँ पे 21 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है ये कहता है भारत में जो काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? आपको बताना है जो काजू का प्रथम जो परिचय हुआ था ये किन लोगों के द्वारा आपका ये परिचय कराया गया था? ब्रिटिश के लोगों द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, लोगों फ्रांसीसी या डच के लोगों के द्वारा काजू का प्रथम परिचय कराया गया था। तो यहाँ पे जो 22 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा पुर्तगाली जो आपके थे इनके द्वारा काजू का प्रथम परिचय आपका कराया गया था। तो 22 नंबर का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस भारतीय राष्ट्रपति
राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। आपको बताना है कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने क्या किया, आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और फिर उसके लिए आपके कहाँ पे गए, जेल में गए। तो वो आपके व्यक्ति कौन थे? चार ऑप्शन आपको वीवी गिरी, बी नंबर ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी, सी नंबर ऑप्शन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी नंबर ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पे जो आपके व्यक्ति थे, राष्ट्रपति थे, जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके बाद जेल भी गए, वो आपके व्यक्ति यहाँ पे कौन? वीवी गिरी है। कौन व्यक्ति हैं आपके? वीवी गिरी। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है? जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है मेरे शेरों, वो आपका कब बनाया जाता है? आपको ऑप्शन मिलेगा मेरे शेरों, 1 अप्रैल को बनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन 6 मई को, सी नंबर ऑप्शन 5 दिसंबर को, डी नंबर 5 जून को। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा 24 को, वो आपका पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को आपको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? आपको बताना है जो दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, कौन ऐसे आपके व्यक्ति थे? नौरोज, बी नंबर ऑप्शन वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, सी नंबर कोलकाता की दुर्गा पूजा, डी नंबर छऊ नृत्य। आपको बताना है दिसंबर 2021 में भारत अमूर्त संस्कृत विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया है? यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा 25 का, वो होगा यहाँ पे कोलकाता की दुर्गा पूजा। इसमें आपकी यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विरासत में शामिल किया गया था कोलकाता की दुर्गा पूजा को। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलकर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं आपकी सदस्य हैं? आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन में जो आपका भारतीय संविधान है इसमें आपकी कुल महिला सदस्य आपकी कितनी हैं? तो 26 में यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा 15 आपकी जो महिलाएं हैं सदस्य भारतीय संविधान में आपकी महिलाएं हैं 15। कितनी? 15। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, मतलब जो उत्तर प्रदेश में आपका शेर सफारी जो स्थित है वो आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? कन्नौज में, लखनऊ में, नोएडा में, इटावा में। तो जो आपका शेर सफारी स्थित है वो आपका स्थित है कहाँ पे? इटावा में। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन 27 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है कहाँ से? आपको बताना है जो प्रसिद्ध आपका चरकुला नृत्य ये आपका किससे संबंधित है? तो यहाँ पे अवध से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बुंदेलखंड से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन ब्रजभूमि से, डी नंबर रुहेलखंड से। तो यहाँ पे जो आपका चरकुला नृत्य ये संबंधित है आपकी ब्रजभूमि से, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पे, जैसे कि 29 नंबर के पहुंच चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? आपको बताना है कौन सा ऐसा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है जो आपका इन चारों ऑप्शन में से सही होगा। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन उद्योग, सी नंबर सहकारिता, डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका 29 का राइट ऑप्शन होगा वो आपका कृषि होगा। कौन सा? कृषि। कृषि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की जो प्राथमिक क्षेत्र आप में है, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की एक आधिकारिक यात्रा पर आया है? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 का, वो होगा वियतनाम। कौन? वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया है? वो आपका हो जाएगा वियतनाम आया। कौन? वियतनाम। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।